यूपी के खनन माफिया हाजी इकबाल का खेल खत्म। हाजी की संपत्ति पर ईडी की गिर रही गाज। ईडी ने जब्त की 4,440 करोड़ की संपत्ति। पिछली सरकारें भी कार्रवाई करने से थी कतराती। दुबई फरार है सहारनपुर का हाजी इकबाल। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन का डर क्या होता है वो बीते 7 सालों में शायद माफिया समझ ही गए होंगे। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते चले। इन दिनों एक माफिया चर्चा में है और उसकी तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार यह खनन माफिया फरार चल रहा है। हालांकि बीते दिन की बात करें तो ईडी की गाज इसकी संपत्तियों पर गिरी है। अब उसको भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तो चलिए पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल कभी बसपा सरकार के समय हाजी इकबाल उस बाला के नाम का वर्चस्व देखा जाता था। उसकी तूती उत्तर प्रदेश में बोला करती थी। कहा जाता है कि अगर खनन के कारोबार हाजी इकबाल का आशीर्वाद जिस पर होता, मानो वो करोड़ों में खिलता, यानी कि करोड़पति बना रहता है। लेकिन अब लगता है कि इसका बुरा वक्त भी आ गया है। इनके किए गए कामों का फल मिलने के दिन आ गए हैं, क्योंकि इनकी जुटाई संपत्ति पर कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसमें ईडी ने हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी हाजी इकबाल की अरबों की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। हाजी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। बताया जाता है कि सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल में यह हाजी इकबाल उर्फ बाला पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा खनन माफिया था। करोड़ों का अवैध कारोबार था जो चारों तरफ फैला रखा था और इसी कारोबार से उसने अवैध संपत्ति अर्जित की। बताते चले कि वर्ष 2022 में इसकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, जिसमें सहारनपुर पुलिस ने पहले हाजी के करीबियों के 700 करोड़ के आसपास संपत्ति कुर्क की गई। वहीं इकबाल और उसके गैंग के नाम पर तकरीबन 123 संपत्तियां भी दर्ज की गई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस खनन कारोबार में कार्रवाई करने के लिए पिछली सरकारें भी कतराती थी, क्योंकि यह एक ऐसा माफिया रहा है जिसकी तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोला करती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के वक्त खनन के कारोबार से लेकर कौड़ियों के दाम में चीनी मिल खरीदने में हाजी इकबाल की बड़ी भूमिका रही, जिसने इन सब में अरबों की संपत्ति बनाई। और पिछले 2 सालों से सहारनपुर की पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। बताते चले कि ईडी की तरफ से यूपी के चीनी मिल घोटाले मामले में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उस समय ईडी ने पूर्व एमएलसी की 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को अटैच किया था। इस कार्रवाई को ईडी की लखनऊ जोन की टीम ने अंजाम दिया था। यह मामला प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल का। दरअसल यूपी में साल 2010 से लेकर के 2011 के दौरान करीब 11 चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेचा गया था। आरोप लगा था कि उस डील से राज्य और केंद्र सरकार को करीब 1,169 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद खनन माफिया पर कार्रवाई की गई। तो चीनी घोटाले से लेकर के वो तमाम आरोप और बसपा और सपा कार्यकाल के समय इसकी टूटी जो बोलती थी, वो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के अंतर्गत इस व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई बता रही है कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन का डर माफियाओं को किस तरीके से होता है कि उन्हें दुबई में फरार होकर के दुबक कर बैठने को मजबूर कर देता है। हालांकि अब देखना होगा कि कितनी जल्दी हाजी इकबाल की गिरफ्तारी होती है और उसको लेकर के आगे अब कौन सी कार्रवाई तय की जाएगी।